कि किस प्रकार केजीवेशन से करोड़ों अरबों रुपए की गैस की चोरी की अंबानी ने। गैस की चोरी जो आपकी और हमारी है, हमारा उस पर हक है। 2006 से लगातार चोरी कर रहा है। ओएनजीसी के लोग बोल रहे हैं कि ये अंबानी हमारी गैस चोरी कर रहा है। नहीं लिया संज्ञान, क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। सरकारी स्कूल हमारे बंद हो रहे हैं। क्यों बंद हो रहे हैं हमारे सरकारी स्कूल? क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल खुल गए और प्राइवेट स्कूलों ने सरकारी स्कूल के जितने भी टीचर, उसकी व्यवस्था को खराब करवाया। पैसा खिला करके, किनसे? ये आईएएस आईपीएस लॉबी के लोगों को खिलाया पैसा। इन लोगों की जिम्मेदारी है आईएएस आईपीएस की, मगर इनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। खुलेआम दिखाई देता है कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। इसकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट नहीं ले रहा है संज्ञान लेकर। क्यों नहीं ले रहा है? अगर सरकारी स्कूल खुले होते, सरकारी स्कूल पर प्राइवेट स्कूल एक भी नहीं होता, तो आपके बच्चों के साथ आईपीएस का बच्चा, आईएएस का बच्चा पढ़ रहा होता। और अगर आईएएस और आईपीएस का बच्चा पढ़ रहा होता तो जो आज ऐसे आलीशान स्कूल बने हैं, उन स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ रहे होते। ऐसे स्कूल मतलब आपके सरकारी स्कूल होते। इसको किसने खत्म किया? इन भ्रष्ट नेताओं, आईएएस अफसर और ये जो लॉबी है, उन लोगों ने खत्म किया। क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा है इसके ऊपर? सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था। क्या सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आता कि हमारे सरकारी स्कूल जो हमारी ही जमीन पर, हमारे ही पैसों से बनाए गए थे और आप जैसे गरीब लोगों के लिए, एजुकेशन के लिए बनाए गए थे, क्यों खत्म हुए? ये सरकारी अस्पताल क्यों खत्म हुए? क्योंकि प्राइवेट बड़े बड़े अस्पताल खुल गए, आलीशान 3 स्टार 5 स्टार अस्पताल। ये अस्पताल अगर नहीं खुले होते तो आज आइए जो जितने भी सरकारी अस्पताल होते, वो भी वहां पर भी आईएएस आईपीएस के बच्चे पढ़ रहे, अपने इलाज करवा रहे होते। आईएएस ऑफिसर और इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके लोग, वो लोग वहां पर इलाज करा रहे होते। तो उस टाइम में सरकारी अस्पतालों की हालत ये नहीं होती जो आज है। हमारे बीएसएनएल को खत्म कर दिया हमारे बीएसएनएल को। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। क्यों नहीं लिया संज्ञान? क्या नजर आता है इससे कि सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं वो इन लोगों के पांव के तलवे चाट रहे हैं? ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं इसके? एक हत्या होती है, वो हत्या आपको दिखाई दे रही है, पता चल रहा है। वैसे ही हमारे बीएसएनएल की, वैसे ही हमारे सरकारी स्कूलों की, अस्पतालों की हत्या की गई। क्यों नहीं नजर आ रहा? संज्ञान लिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बहुत कुछ है बोलने के लिए। ये जो मैं 3 चीज जो बता रहा हूं, उससे ये समझ में आना चाहिए कि प्राइवेट का मतलब क्या। अगर प्राइवेट हुआ तो जो सरकारी मंडी है उसके सामने एक प्राइवेट मंडी खुल जाएगी और फिर वो अपने साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करेंगे और सरकारी मंडी को खत्म कर देंगे। और जब सरकारी मंडी खत्म हो जाएगी तब ये प्राइवेट वाले उन किसानों का जो आज तक शोषण हो ही रहा है, उनका और ज्यादा शोषण करना शुरू कर देंगे। फिर वो माल जो रहेगा वो अगर 1-2 लोगों के पास ही रहेगा, मोनोपोली हो जाएगी उनकी। उस स्थिति में इन शहर वालों को, गांव वालों को, किसानों को उस रेट पर माल नहीं मिलेगा, या उस रेट, वो माल जो है अनाज, वो उनको उसका रेट नहीं मिलेगा। हमें इस सबको समझना है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को समझना है। निजी चीज़ क्या होती है, जमाखोरी क्या होती है। अगर किसी के पास जमाखोरी करके किसी ने रख लिया तो हमारे पास क्या बचेगा? वो अपनी मर्जी चलाएगा। और यही हो रहा है हमारे देश में। मैं खाली इतना ही बोलना चाहता हूँ कि बहुत कुछ बोलने के लिए हमारे साथियों के पास, सबको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या हो रहा है, मगर जो गलत हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ आकर एक ऐसा बिसात बिछा दी, एक ऐसा खेल खेल दिया जिसका मतलब सम्मान के नाम पर कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसलिए हमें चुप रहना है।
तो ये मत समझिए चुप नहीं रहना है हमें। इस कानून को वापस करवाना है, ये इलीगल है। अभी भी राज्यसभा के सदस्यों ने इसको पास नहीं किया है। अगर राज्यसभा के सदस्य उस कुर्सी पर बैठकर वोटिंग करते तो ये बिल एक तरीके से पास माना जाता। 6 महीने हो चुके हैं, अध्यादेश को 6 महीने के अंदर पास करवाना जरूरी है, और 6 महीने 6 दिसंबर को हो चुके थे, दिसंबर में, तो ये बिल इलीगल है। अब हमें लड़ाई इसकी करनी है, सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संज्ञान दिलवाना है कि आप संज्ञान ले, ये इलीगल है बिल। ये बिल किसी भी हालत में बाहर नहीं आने देना चाहिए, इसको लागू नहीं होने देना चाहिए। बस इतना कहता हूँ, और बाकी सब आप लोगों का जो भी है, जितनी भी कोशिश हो आप सबकी, आप जितने लोग एक साथ इकट्ठे होंगे, शहर के, गांव के मजदूर, तो हम इन लोगों से जीत सकते हैं। नहीं तो अदानी अंबानी तो उन लोगों के एक सही मायने में तिनके जैसे है। असली व्यवस्था तो कहीं और से चल रही है, जिसको समझना बहुत मुश्किल है। जब आप एजुकेटेड होंगे, काफ़ी लोग, बच्चे सब आगे बढ़ेंगे, सरकारी स्कूल अच्छे बनेंगे, अस्पताल अच्छे बनेंगे, सारी चीज़ें होगी, तो उस चीज़ से भी हम लड़ेंगे और उस गुलामी से हम मुक्ति पाएंगे। पहले हमें एक होकर के इस कानून का बहिष्कार करना है, इस कानून को किसी भी तरह ख़त्म करना है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद शिवनारायण शर्मा जी।